हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मित्र, आज मैं आपके सामने डीएसपी मिड कैप कैटेगरी के इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। शेयर मार्केट के अंदर जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस गिरावट से बिल्कुल ना डरें। ये एक तरीके से अगर मैं बात करके चलूँगा तो ये आपको मार्केट में एक छलावा लगेगा, छलावा विद ड्यू रिस्पेक्ट। जो इस बार बजट से रिलेटेड लोगों की आंखें धुंधलाई हुई हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि अब इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो सिंपल सी बात है कि जब टैक्स का कलेक्शन देश के अंदर सबसे ज़्यादा रहेगा तो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बम्पर तरीके से करती हुई नजर आएगी, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट शेयर मार्केट के अंदर आएगा और रिटर्न आपको मार्केट के अंदर से देखने को मिलेगा। अब एक तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे भाई, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 10% से 12.5% का हो गया, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 15% से 20% का हो गया, आप 5% या 2.5% की रिकवरी बहुत आसानी से कर सकते हो अगर शेयर मार्केट ने एक तगड़ा बुल रन दे दिया। तो इस मार्केट से बिल्कुल ना डरें, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि तूफान के पहले की ये शांति है जो मार्केट के अंदर इस समय खामोश होकर चल रही है। जो लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं वो लगा रहे होंगे, और जो लोगों को मार्केट के अंदर बम्पर रिटर्न देखने के चांसेस लग रहे होंगे, आने वाले समय में उन्हीं को बम्पर रिटर्न मिलेगा। और मिनिमम अगर आपका होराइजन 15 से 20 साल है, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, फिर तो टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। शांति से एसआईपी करते रहो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर तूफान से पहले की ये शांति है, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके लमसम भी करते रहो। अब जिन लोगों को लगता है कि मार्केट के अंदर अब खामोशी ऐसी ही बनी रहेगी, वो सिंपल सी बात है, सिंपल केवल अपनी एसआईपी को कंटिन्यूटी के साथ रखें। मैं अपना ओपिनियन अगर रखने की यहाँ कोशिश करूँ, जो कि आपके ऊपर बिल्कुल लागू नहीं होता, तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत धमाकेदार तरीके से शेयर मार्केट के अंदर बुल रन वापस से स्टार्ट होने वाला है, और ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि इंडिया विक्स की अगर बात करेंगे तो बहुत नियर अबाउट 11-12 के आसपास इंडिया विक्स करंट में चल रहा है। इंडिया विक्स इस समय करंट में 11.79 के आसपास चल रहा है, जो कि अपने बहुत ही ज़्यादा लो पर खड़ा हुआ है। जब जब इंडिया विक्स गिरता है तब तब मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ चाल देखने को मिलती है, और जब जब इंडिया विक्स 20 से लगा के 25 की रेंज में घूमता है, मार्केट में तगड़ी गिरावट देखने को मिलती है। अब ऐसा लगता है कि कभी भी मार्केट में बुल रन स्टार्ट हो जाएगा और शॉर्ट टर्म में ही तगड़ा रिटर्न इन्वेस्टर्स को देता हुआ नजर आएगा। तो मार्केट से डरे नहीं, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, बहुत बम्पर रिटर्न मिलने वाला है इसी शेयर मार्केट से। डीएसपी मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो इसका नेट एसेट वैल्यू देखो 160 रुपये का चल रहा है। एक साल में रिटर्न देखो मेरे भाई, एक साल का रिटर्न 48% का CAGR, मैक्सिमम बात करेंगे तो 19% का CAGR इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। वहीं म्यूचुअल फंड के अंदर जो गिरावट आपको देखने को अभी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि केवल ये पहली बार जिंदगी में गिरावट देखने को मिल रही है, इससे पहले भी गिरावट आई। NAV देखो 53 का है, इससे पहले NAV 59 का पहुँच गया था। यहाँ पर देखो कितना 34 का NAV था, वापस से 58 का आ गया, फिर गिरा, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गिरा। तो ये मार्केट का एक नज़रिया है, इससे आपको यूज्ड होना पड़ेगा। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को रेटिंग बहुत ही ख़राब कर दी है, केवल 1 स्टार दिया है आउट ऑफ 5। विनीत सांबरे, रेशम जैन, अभिषेक घोष साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं इसके एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो 3 महीने में 19% का एब्सोल्यूट है, 6 महीने में 24% का, 1 साल में 48% का, 3 साल में 68% का, 5 साल में केवल 190% का रिटर्न इसने बना के दिया है। और 10 साल में, चूंकि ये म्यूचुअल फंड एक मिड कैप कैटेगरी से होकर के आता है, फिर भी इसने केवल 10 साल में 451% का रिटर्न बना के दिया है। रिस्क किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी हाई रहता है, तो इस चीज़ को कृपया सोच समझ के इन्वेस्ट करें, और किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लेना। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स का फाइल नहीं किया है तो ये सर्विसेज आप हमारे द्वारा भी ले सकते हो। वीडियो के अंत में आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। डीएसपी मिड कैप की बात करेंगे तो 19,137 करोड़ का इसका असेट साइज है। बहुत छोटा सा इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि है केवल 0.73% का। 3.96% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 12 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड भी आएगा, तो इसको भी कंसीडर करके चलें। कैटेगरी बेस्ड, जी हाँ, कैटेगरी बेस्ड म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना हमेशा सही रहता है, क्योंकि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए इन्वेस्टर को रिटर्न मिलना ही मिलना होता है। केमिकल देखिए, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर के अंदर इन्होंने इक्वली, एक तरीके से बात करें तो प्रोपोर्शनली आपके पैसे को डिवाइड करके रखा हुआ है। टेक्नोलॉजी, मटेरियल, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मेटल्स एंड माइनिंग, टेक्सटाइल और कुछ डाइवर्सिफाइड सेक्टर में इन्होंने पैसा डाल रखा है। अदर्स में 3.96% है। ये अदर्स वही है जो ऊपर कैश होल्ड करके चल रहे हैं। इसके साथ बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर इनका पैसा लगा हुआ है, तो देखिए भारत फोर्ज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, फिनिक्स मिल,
इप्का लेबोरेटरी, कोरोमंडल इंटरनेशनल, आलकेम लेबोरेटरी, यूएनओ मिंडा, फेडरल बैंक, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉप, कोफोर्ज, अतुल पावर, पीएफसी, जेके सीमेंट, पॉलीकैब, टेक्नो इलेक्ट्रिक, सीजी पावर, डिक्सन टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इन्फोसिस, शॉफलर इंडिया, मैक्स फाइनेंशियल, वोल्टास, इमामी, पेज इंडस्ट्रीज, धनुका एग्रीटेक, थर्मैक्स, हेडसन एग्रो, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल, ऑयल इंडिया, निप्पॉन लाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी। निप्पॉन इंडिया का असेट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे अगर मैं बात करूं तो ये एएमसी के तौर पर भी काम करता है, जिसके म्यूचुअल फंड आते हैं और ऑलरेडी इसका शेयर प्राइस भी शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट है, जिसे आप नेम के नाम से जानते हो। गुजरात गैस, एम्फेसिस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कंटेनर कॉरपोरेशन या कॉनकॉर के नाम से जानते हो। अगर आप रेल वगैरह से ट्रैवल करते हो तो आपने देखा होगा मालगाड़ी, तो कई बार आपको मालगाड़ी के ऊपर जो डिब्बे या कंटेनर देखने को मिलेंगे। इस बार आप ध्यान देना, चाहे आप वंदे भारत या किसी भी ट्रेन से सफ़र कर रहे हो, नज़र मारना, कॉनकॉर के डिब्बे हो सकता है आपको कहीं ना कहीं दिख जाए। अगर दिखे हैं तो कमेंट बॉक्स में यहाँ रखिएगा। एल&टी फाइनेंस, एपीएल अपोलो, सायंट, कैनफिन होम्स, जुबिलेंट इनग्रेविया, कजारिया सिरामिक, जुबिलेंट फूडवर्क, टिमकेन इंडिया, गेल, केईआई इंडस्ट्री, बैंक ऑफ इंडिया, आईआईएफएल फाइनेंस, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, एस्कॉर्ट, क्यूबोटा जैसे कुछ दिग्गज शेयर्स के अंदर पैसा यहाँ पड़ा हुआ है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, ये भी कुछ बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में आता है। स्पेशली बात करें तो मिड कैप कैटेगरी में क्वांट मिड कैप पर भी आपको एक बार रिव्यू जरूर चेक करना चाहिए। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी की तो बात ही अलग है, ठीक है। तो ये कुछ ऑल्टरनेट भी मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी। डीएसपी एएमसी की बात करेंगे तो 1,67,044 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है टोटल, और टोटल ये 154 स्कीम के साथ आते हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन जोरदार तरीके से चल रहा है, ठीक है, और यही काम की व्यस्तता के कारण पास्ट में वीडियो अल्टरनेट डेज पर आए। अभी ऐसा लगता है कि अब वीडियो रेगुलरली आएंगे, क्योंकि अब लेट नाइट काम भी करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स फाइलिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पर आप सर्विसेज आप हमारे द्वारा भी ले सकते हो। एक्सपर्ट की पूरी एक टीम है जिनका मार्केट के अंदर 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और अधिक जानकारी आप व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हो। आपके सामने 2 व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, किसी भी नंबर पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।